सर, आज आप बहराइच में आए हैं, इफ़को खाद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जैसे ज़िले में जो है डीएपी यूरिया चल रही है, वो डीएपी खाद चल रही है और यूरिया चल रही है। क्या आवश्यकता पड़ गई जो नैनो डीएपी नैनो यूरिया की ज़रूरत है किसानों को? अभी आपने बताया जैसा। नहीं, हम खाद का प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जी हम खाद के उपयोग को कैसे कम किया जाए जी उस तकनीक का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उस तकनीक में हमने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सागरिका और बायोडिकम्पोजर, बायो फर्टिलाइज़र इन उत्पादों की प्रयोग विधि इसलिए बताई है कि कैसे इसको करके खाद की मात्रा को आधा या उससे ज़्यादा कम किया जा सकता है। हमने किसान भाइयों को बताया अगर बायोडिकम्पोजर का बताई गई विधि से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे फसल अवशेषों को सड़ाकर एक अच्छा पोषक तत्व प्रबंधन किया जा सकता है, जिसमें अगर ठीक से प्रयोग किया जाए तो 1 एकड़ में कम से कम 15 से 20 किलो अतिरिक्त पोषक तत्व केवल फसल प्रबंधन जो बायोडिकम्पोजर से किया जा सकता है, फसल अवशेषों को सड़ाकर प्राप्त किया जा सकता है। उसी तरीके से बायो फर्टिलाइज़र से भी बताया कैसे उसका बीज शोधन और भूमि शोधन करके उर्वरक की जो डीएपी की जिसकी आप बता रहे कमी नहीं है, फिर भी उसके प्रयोग को कम किया जा सकता है। डीएपी के प्रयोग को भी और यूरिया के प्रयोग को भी बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके। इसी तरीके से सागरिका जो एक केंद्रीय शोध संस्थान की तकनीक से बना है, उसके ग्रेन्यूल लिक्विड को प्रयोग करने से भी जैविक खेती को सुनिश्चित किया जा सकता है, जैविक उत्पाद है। इसके बाद नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, खासतौर पे नैनो डीएपी के बीज शोधन, जड़ शोधन या कंद शोधन से भी हम डीएपी की मात्रा को 1/4 और 1/2 तक कम कर सकते हैं। और इसके बाद आधा डीएपी और आधा यूरिया का प्रयोग करके कैसे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका के 2 स्प्रे करके हम फसल से रासायनिक उर्वरकों की एक अतिरिक्त मात्रा जो किसान प्रयोग करता है उसकी आवश्यकता नहीं होगी, बहुत अच्छे ढंग से उत्पादन लिया जा सकता है। ये एक तकनीक हमने किसान भाइयों को बताई है और किसान भाइयों ने उसको समझा है। और मैं उम्मीद करता हूँ जो प्रयास हमारे यहाँ बहराइच जिले के उप कृषि निदेशक श्री विनय कुमार वर्मा जी और हमारे जिला कृषि अधिकारी और यहाँ पे उपस्थित जिला गन्ना अधिकारी और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में एक चलाया गया है कृषि विज्ञान केंद्र पर, ये निश्चित रूप से किसानों के लिए उपयोगी होगा। और हम ये जरूर आश्वस्त करते हैं इसी तरीके का और भी कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर हम लोग करेंगे। सर, क्या भविष्य में जो है डीएपी खाद जो पड़ रही है इस पर बंद होगी, केवल नैनो डीएपी की मतलब चलेगी? ज़्यादा प्रचलन किसका रहेगा, अच्छा किसका रहेगा? ज़्यादा प्रचलन नैनो आधारित उर्वरकों का ही होगा। धीरे धीरे किसान इसका प्रयोग कर रहे हैं। अगर नैनो डीएपी से बीज शोधन और नैनो डीएपी का स्प्रे कर दिया जाए तो डीएपी की मात्रा को आधा किया जा सकता है आसानी से। इसी तरीके से नैनो यूरिया के द्वारा यूरिया की मात्रा को हम पहले आधा करने की सिफारिश करेंगे और फिर धीरे धीरे इसको कम करने की बात कर रहे हैं। हम खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं जी। हम चाह रहे हैं कि मिट्टी को जितना पोषक तत्व फसल उत्पादन के लिए चाहिए उतना ही मिले। ज़्यादा किसान भाई इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत तरीके के नुकसान हैं। तो बहुत तरीके से ज़मीन की शक्ति कम होती है, बहुत तरीके के दूसरे पोषक तत्व को अनाज में कम हो जाते हैं, जिनसे फिर हमारे शरीर में भी बहुत सारे पोषक तत्व कम हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप मानव का स्वास्थ्य कमज़ोर हो रहा है, धरती का स्वास्थ्य कमज़ोर हो रहा है और अनाजों में और अन्य उत्पादों में धीरे धीरे वो पोषक तत्व जो संतुलित रूप से होने चाहिए उनकी अनुपस्थिति हो रही है और उनकी जगह कुछ जहरीले उत्पाद अनाज में और फल और सब्जियों में आने लगे हैं, जिनसे हमको राहत करनी है हर हाल में। तो इसीलिए कम रसायनों का प्रयोग करके, कम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाने का एक प्रयास है।